हाय गाइस, स्वागत है आपका सुपरस्टार चैनल में। जी हाँ दोस्त, मैं आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के यानी 100 मार्क्स हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही नज़दीक टाइम आ गया है, आपको पता है कि फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना हौसला को बरकरार रखें, बहुत ही नज़दीक आ गया है टाइम। तो दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो दोस्त हौसला बहुत ज़बरदस्त उनका होना चाहिए। अपना हौसला को आप बरकरार रखिए। तो दोस्त मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्त मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो मेरे चैनल में है तो सब्सक्राइब करें, और जो पहले से है तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो दोस्त मैं शुरू करता हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि छपैये किसको रचना है, मतलब किसकी रचना, छपैये जो है वो किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन दिया भूषण दिया हुआ है, सुदास दिया हुआ है, नवादास दिया हुआ है, रघुवीर साहे दिया हुआ है। तो आपको इसमें चुनना है, एक ऑप्शन चुनना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है यानी गोयानी करेक्ट आंसर, तो यहाँ क्या है नवा दास का करेक्ट आंसर है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि कलड़ की मौत के लेखक का नाम बताइए। की मौत के लेखक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन में दिया क्या अंतोन चेखव है, उसके बाद हेनरी लोपेज, उसके बाद तोल्स्तियो गाइदा मोपासा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दो यानी का दो गया, जो आपका करेक्ट आंसर है क करेक्ट आंसर है इसका क्या है अंतोन चेखवा, ठीक है। तो यानी क इसका करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है प्रगति और समाज के रचनाकार कौन है। तो यहाँ क्या है नामवर सिंह, उसके बाद मलियज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शमशेर शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको यहाँ एक ऑब्जेक्ट एक चुनना है। आपका ऑप्शन क्या है इसमें तीन का, यानी कि आप करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी तीन का को यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है को यानी करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कह रहा है इसमें प्यारे नन्हे बेटे को कविता की कवि का नाम बताइए। तो यहाँ क्या है ज्ञानेंद्र पति, उसके बाद मोहन राकेश दिया हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल दिया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान दिया हुआ है। तो आपको चार का जो आपका ऑप्शन करेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव, इसमें चार ऑप्शन में आपको एक यानी करेक्ट चुनना है। तो इसमें क्या है कि गो यानी करेक्ट है, आपका आंसर क्या है गो करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है पांचवा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एक लेखक और एक पत्र पाठ का लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा क्या नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोहन राकेश दिया हुआ है, ज्ञानेंद्र पति दिया हुआ है, उसका भगत सिंह दिया हुआ है, नामवीर सिंह दिया हुआ है। तो आपका इसका पांच का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यानी गौ पांच का करेक्ट आंसर होगा, क्या गो यानी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया क्या है सूरदास दिया हुआ है, विद्यापति दिया हुआ है, तुलसीदास दिया हुआ है, कबीरदास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा इसका जो यानी आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा सूरदास यानी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इसका सूरदास यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या कह रहा है कि भूषण किस रस की कवि है। तो ठीक है, पहले वीर रस की है, शांत रस की है, करुण रस की है, श्रृंगार रस की है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है दो का यानी करेक्ट है, आपका आंसर क्या है को यानी करेक्ट आंसर यानी वीर रस की है, किसकी है वीर रस की करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस कवि है, मतलब कैसी कवि है। तो यहाँ क्या है छायावादी कवि है, ये रहस्यवादी कवि है, पृथकवादी कवि है, या साम्यवादी कवि है। तो इसको जो आपको पता है तीसरा को जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी वो भी तीसरा का भी आपका यानी को यानी करेक्ट आंसर छायावादी कैसा कवि है छायावादी करेक्ट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चलते चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है सिपाही की माँ कैसी स्त्री है। तो पहला मैं दुष्ट दिया हुआ है, उसके बाद भोली भाली दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कर्कशा दिया हुआ है, उसके बाद करुणा माई दिया हुआ है। तो इसका जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा, तो यानी क्या होगा चौथा का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी ख करेक्ट आंसर भोली भाली था कि कैसा थी भोली भाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि पांचवा इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन क्या है रघुवीर साहे किस काल की कवि है। तो पहला ऑप्शन रीतिकाल की दिया हुआ, आधुनिक काल की दिया हुआ, भक्ति काल की दिया हुआ, आदिकाल की दिया हुआ है। तो आपका जो यानी पांच का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी ख यानी कौन सी करिए आधुनिक काल की। तो इसका करेक्ट आंसर आधुनिक काल की, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइज, क्या है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, मतलब किसने किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण दिया हुआ है, महात्मा गांधी दिया हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा, आपको पता ही होगा कि जयप्रकाश नारायण को कहा था, किसका यानी गो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गो यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें कि गाँव का घर शीर्षक कविता के रचिता कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया ज्ञानेंद्र पति दिया हुआ है, मुक्त बोध दिया हुआ है, इसका रघुवीर साहे दिया हुआ है, अशोक वाजपेयी दिया हुआ है। तो इसका जो आपका यानी गौ का यानी आपका इसका दो का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो क्या होगा यानी दो का आपका यानी इसका करेक्ट आंसर है क्या है ज्ञानेंद्र पति दिया हुआ है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है इसमें, क्या है, प्यारे नन्हे बेटे के को शीर्षक कविता के कवि को बताइए। तो इसका नाम क्या है, पहला हेनरी लोपेस दिया हुआ है, आंतोन चेखवा दिया हुआ है, शहादत मंटो दिया हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल दिया हुआ है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो आपको पता होगा कि तीसरा का यानी कि आपको करेक्ट आंसर क्या हो गया, यानी घ आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या है, घ में क्या था, विनोद कुमार शुक्ल दिया हुआ है, ठीक है, घ करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि छप्पी शीर्षक पाठ के रचयिता है कौन है। सूरदास दिया हुआ है, तुलसी दिया हुआ है, भूषण दिया हुआ है, नामदास दिया हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि इससे पहले वाला एक ऑप्शन में और भी हम बताए थे इसके बारे में, छप्पी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो आपको पता ही होगा कि इसका कमेंट में आप जरूर आंसर दें, बताएं इसका आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट में, ठीक है। ये रिपीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद की कवि थे वो। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद की कवि थे। पहला ऑप्शन है छायावाद की दिया हुआ है, पृथकवाद की दिया हुआ है, रहस्यवाद की दिया हुआ है, हालावाद की दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका है क्या नहीं, छायावाद का कविता किस तरह का है, छायावाद का, ठीक है गाइस। तो दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और जो शेयर करें। अगर जो मेरा चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस, चलते हो।